हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुछ ट्रिकों के बारे में देखेंगे और ट्रिक से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो अधिक समय लेते हैं आपके क्वेश्चंस, उनको हम तुरंत 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो पहली ट्रिक को देखते हैं कि पहली ट्रिक हमारी क्या कह रही है। क्वेश्चन अगर इस प्रकार का दे दिया जाता है कि 1 + 2 + 3 डैश 9 + 10 + 9 + डैश +3 + 2 + 1। अब ऐसे क्वेश्चन का योगफल निकालने के लिए दिया जाता है तो आपको बहुत समय लगता है या आप निकाल नहीं पाते हैं। तो इसका अगर मैं देखकर आप आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। मैंने इसको देख के बता दिया कि इसका आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। वो कैसे आएगा वो आपको समझना है कि किस तरीके से मैंने बता दिया कि इसका आंसर 100 आएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मैं इसका भी आंसर बता सकता हूं, इसका 144 आंसर आएगा। लेकिन किस तरीके से आएगा, आप भी इसी तरीके से बताएंगे आंसर। देखिए, जब भी ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए, इस तरीके का सवाल दे दिया जाए, तो आपको ये देखना है कि कौन कौन डिजिट 2 बार आई है। देखिए 1 आया हुआ है तो 1 को 1 से काट दे, और 2 को 2 से काट दे, 3 को 3 से काट दे, और 9 को 9 से काट दे। अब जो संख्या बचेगी उसका क्या कर दे, होल स्क्वायर कर दे। क्या कर दे, होल स्क्वायर कर दे, तो उसका योगफल उस क्वेश्चन का निकल के आ जाता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 100 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 + 2 + 3 डैश +11 +12 +11 डैश +3 +2 +1। फिर वही कार्य करेंगे, 2 बार जो भी डिजिट आई है उसको काट देंगे। अब हमारा बचा क्या, 12। 12 का मतलब क्या कर दे, होल स्क्वायर कर दे। 12 12 144। 144 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक बात याद रखिए, मैं काट रहा हूं तो ये मैं आपको समझाने के लिए काट रहा हूं। कोई जरूरी नहीं कि हम क्वेश्चन में इसको काटा पीटी करें। केवल आप ये देखिए कौन डिजिट 2 बार आई है उसको आपको हटा देना है, बाकी जो डिजिट 1 बार आई हो उसका होल स्क्वायर कर देना है और हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारी पहली ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक देखेंगे, उसको समझेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, 701 से 800 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। अब ये ट्रिक मैं आपसे यहां ट्रिक निकालूंगा। ट्रिक कैसे लगाई जाएगी, ट्रिक कैसे निकलेगी ये भी आप सीखेंगे। इसमें ट्रिक हम आपको सिखाने वाले हैं, ट्रिक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन में दे दिए गए 701 से 800 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। अगर 1 से आपको पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं n+1/2 से। तो अब हम उसी क्वेश्चन से, उसी फार्मूले से इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हमारा फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर, तो हमारा होता है n+1 और बाई कितना होता है 2, ये होता है। अगर हमसे 1 से 100 तक पूछ ले, 1 से 100 तक का पूछ ले, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली डिजिट को यहाँ पे रखते हैं तो कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे अगर हम एक जोड़ देंगे तो 101 बटे कितना 2, कैंसिल कर दिया तो यहाँ आ गया 50। कितना आ गया 50। मल्टीप्लाई कर देंगे 101 का तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 50 50, इतना आ गया। अब देखिए, अगर हम 101 से लेके 200 तक का निकालें, कितने तक का, 200 तक का, तो हमारा क्या आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 201 बटे 2, कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 100 आ गया। अब 100 का 201 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 50 50, 1 50 50। और अगर हम यहाँ पे बात कर दें 201 से 300 तक, तो 300 तक करेंगे तो 300 हमारा आ जाएगा n की जगह पे इंटू 301 बटे कितना 2, कैंसिल कर दिया तो यहाँ कितना आ गया 150। अब 150 को 301 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 50 50, 2 50 50।
अब यहां से ट्रिक आपकी उत्पन्न हो गई। देखिए, अगर जब हमने 100 का किया, 1 से 100 तक का योगफल निकाला तो 50-50 आया, और जब 101 से 200 तक का निकाला तो 1 50-50 आया, और 201 से 300 तक का निकाला तब 2 50-50 आया। तो इसका मतलब 701 से अगर निकालें 800 तक का तो हमारा आंसर आना चाहिए 7-50-50। 7-50-50 मतलब पहले देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 लगा दो, अगर 7 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने 7 लगा दिया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले 901 से 1000 तक का बताइए तो आगे आ जाएगा 9 50-50। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी दिया जाए, अगर पूछ ले कि 401 से 500 तक का बताइए तो आपका आंसर होना चाहिए 4-50-50। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यही ट्रिक होती है। ट्रिक कुछ नहीं होती, केवल जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे मेथड मिल जाता है, वही हमारी क्या बन जाती है, ट्रिक बन जाती है। उसी को हम क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसी को ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारी अब ट्रिक बन गई। सॉरी, हमने 1 से 100 तक का निकाला तो 50-50 आया, फिर 101 से 200 तक निकाला तो 1 50-50 आया, फिर 201 से 300 तक का निकाला तो 2 50-50 आएगा। अगर हम फिर 301 से 400 तक निकालेंगे तो 3 50-50 आएगा, फिर 401 से 500 तक निकालेंगे तो 4 50-50 आएगा। इसी तरीके से अगर 701 से 800 तक का निकालेंगे तो 7 50-50 आएगा। ये हमारी दूसरी ट्रिक थी। अब आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो जहां से पूछा जाएगा वही रख देंगे साथ, बाद में केवल क्या लगा देना है, 50-50 लगा देना और आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये नेक्स्ट ट्रिक हमारी, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, अब कोई जरूरी नहीं कि यार 9-9 दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, 7-7 दे दिया जाए, 5-5 दे दिया जाए, 6-6 दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, तब हमारा क्या मेथड लगता है उसको देखिए। आपको कुछ नहीं करना, पहले जो 9 है ना उनको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब ये मत सोचना कि जोड़ने में हमारा बहुत समय चला जाएगा, अरे नहीं जाएगा आपका। जब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो जोड़ने में नहीं जाएगा। कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। इसका मतलब 6 बार लिख लीजिए। हमने 6 बार लिख लिया, 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5, और ये हो गया हमारा 6 बार। जोड़ने में नहीं समझ आएगा। देखिए 9 9 2 6 बार आया, न 6 का 54, 54 की 4 5, 54 और 5, 54 और 5 59 की 9, हासिल लगा 5, न 6 का 54, 54 और 5 54 5 59। ये लीजिए जुड़ के आ गया। जोड़ने में समय नहीं लगता। अब इतना जब आ जाए तो हमको देखना है कि ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेना है। 6 5 11, 11 और 4 11 4 15, 15 और 3 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, और 21 रखने के बाद हमको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या था, 7, उससे 7 से क्या कर दें, कैंसिल। अब जितना भी आ जाए उसको इसके साथ जोड़ दें, तो 5 9 9 4 में क्या कर दे, 3 जोड़ दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 9 9 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी बेहतरीन ट्रिक थी। केवल आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और यहाँ पे जो डिजिट आएंगी वो सेम होना चाहिए, तब हम इस मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है, उसको समझेंगे। जब भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए अनुपात में 6:7, 9:8, 4:5 का मिश्रानुपात निकालिए। क्या निकालिए, मिश्रानुपात। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम कुछ नहीं करते, केवल जो अनुपात में दिया गया उसको क्या कर लें। अब अनुपात का मतलब होता है बटे में रखना, तो 6/7 रखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई लगा देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई लगा देना है, फिर 9/8 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई लगा दिया, क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। काट दीजिए जो कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 एकम 2, 2 3 6। अब हमारा आंसर आ गया 9 3 का 27 और 7 पना 35। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इस तरीके से हम मिश्रानुपात के क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज की ट्रिकें आपको कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। केवल ट्रिक ही ट्रिक चलेंगी, अभी कुछ दिनों के लिए ट्रिक ही ट्रिक चलेंगी और वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए शॉर्ट ही बनेगा। थैंक यू।